The Ceremony of Unmasking by अनुपम सूद। The Ceremony of Unmasking यानी मुखौटा उतारने का समारोह एक त्रिपट चित्र है, यानी यह चित्र 3 स्पष्ट फलकों में बटा हुआ है। बाय M.F. हुसैन। इस विहंगम चित्र पर नजर दौड़ाने पर हमें धूसर रंग और गहरी कोणीय रेखाओं से M.F. हुसैन की विशिष्ट शैली में बने ग्रामीण जीवन के प्रतीक और आकार दिखाई, जमीन और इसकी विषय वस्तु में संबंध नजर आने लगता है और फिर एक किसान और जमीन के आपसी संबंधों के रूप सामने आते चले जाते हैं। कलाविदों के अनुसार सन 1955 में बनाई गई इस पेंटिंग में हुसैन ने गांधी जी के ग्राम्य गणतंत्र को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मुर्गे, पहिए, बैल और बोझा ढोते घोड़े हुसैन की बाद की कृतियों में बार बार नजर आते हैं। मकबूल फिदा हुसैन मुंबई के प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट्स ग्रुप के संस्थापकों में से एक थे। यह चित्र जिस समय बना था, उस दौरान इस ग्रुप के कलाकार आधुनिकता के दायरे में रहते हुए अपनी अपनी अलग पहचान बनाने में लगे थे। नई सोच के साथ प्रयोग करने के इच्छुक भारत की आजादी के तुरंत बाद के दौर के ये कलाकार मानते थे कि कला के बंगाल स्कूल की राष्ट्रवादी परंपराओं से परे जाने का समय आ गया था। इस चित्र ने ललित कला अकादमी पुरस्कार जीता था। चेस प्लेयर बाय पंकज पवार। फाइबर ग्लास से बनी शतरंज खेलने वालों की इस अनोखी मूर्ति में दोनों खिलाड़ी आमने सामने बैठे हैं और उनके कदमों में शतरंज के मोहरे नाइट्स हैं। ऊपर दीवार पर एक स्त्री मूर्ति है जो पाश्चात्य पद्धति के शतरंज में सबसे महत्वपूर्ण मोहरे रानी का प्रतीक है। हालांकि ये दोनों पुरुष बस एक खेल खेल रहे हैं, लेकिन वे तनाव से भरे हुए जूझते से नजर आ रहे हैं। हम देख सकते हैं कि दोनों पुरुषों के पंख हैं। इन पंखों से इस कलाकृति में अतिरंजना आ गई है। शतरंज बस एक खेल भर नहीं रह गया है इसमें। मूर्तिकार पंकज पवार वर्ष 2004 के ललित कला अकादमी पुरस्कार के विजेता हैं। काली घाट पेंटिंग प्रीस्ट विद एलोकेशी। आपके सामने है 19वीं शताब्दी की विशुद्ध काली घाट शैली की पेंटिंग एलोकेशी के साथ महंत। काली घाट के चित्र पट्टचित्र की परंपरा से उपजे थे। ये पट्टचित्र कपड़े को अलग अलग भागों में बांटकर उनमें कहानियों के अनुरूप बने चित्र होते थे, जिन्हें ग्रामीण बंगाल के घुमंतु कथावाचक प्रयोग में लाते थे। चित्रों के ऐसे पैनल पट कहलाते थे और इसी से उन्हें बनाने वाले कलाकारों का नाम पड़ा पटुआ। कला के इतिहास के जानकारों के अनुसार पटुआ समाज का कोई अलग वर्ग नहीं था। कुम्हार, पत्थर का काम करने वाले और बढ़ई आदि अक्सर पटुए का काम करते थे। 19वीं शती में जब कलकत्ता शहर का विकास होना शुरू हुआ, तो बंगाल के तमाम गांवों से लोग यहाँ आकर बसने लगे। इन लोगों में पटुआ कलाकार भी थे। बहुत से पटुआ कलाकार काली घाट मंदिर के आसपास बस गए, जो शहर का लोकप्रिय तीर्थ क्षेत्र था। विषय वस्तु के आधार पर काली घाट चित्रों के 2 प्रकार हैं, पूर्वी और पश्चिमी। पूर्वी विषय वस्तुओं में देवी देवताओं, पौराणिक पात्रों और हिंदू धर्म ग्रंथों की कथाओं के दृश्य आते हैं। पश्चिमी विषय वस्तु के चित्र अधार्मिक और सामाजिक सरोकारों से जुड़े हैं। ये व्यंग्यात्मक भी हो सकते हैं, जैसे कि बंगाली बाबू को दर्शाते व्यंग्य चित्र और प्रतापी ऐतिहासिक सामाजिक हस्तियों के भी, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई और टीपू सुल्तान। और कुछ चित्र होते थे हमारे सामने के इस एलोकेशी के साथ महंत शीर्षक वाले चित्र जैसे, जो तत्कालीन सामाजिक घटनाओं को दिखाते थे। एलोकेशी नाम की इस स्त्री के साथ एक मंदिर के महंत ने बलात्कार किया था
और फिर उसके पति ने उसकी हत्या कर दी थी। काली घाट के अनेक ऐसे चित्र हैं जिनके माध्यम से युवा एलोकेशी की दुख गाथा आज भी प्रतिध्वनित हो रही है। लेडी विद अ वाज बाय एंटोनियो जेवियर ट्रिनिदाद। हम देख रहे हैं फूलदान लिए हुए बैठी एक महिला के एक तैलचित्र को, जिसे 20वीं शती के भारतीय चित्रकार एंटोनियो जेवियर ट्रिनिदाद ने बनाया था। इस चित्र की विषय वस्तु पर दृष्टि डालिए। एक अंधकार भरी पृष्ठभूमि में एक जगमगाती सी महिला हाथों में फूलदान पकड़े बैठी है। उसके चेहरे पर छाई उदास सोच और झुकी हुई मुद्रा हमारा ध्यान खींचती है। यही है ट्रिनिदाद, एक यथार्थवादी चित्रकार जो रंगों के अवधारणात्मक प्रयोग और ब्रश वर्क में महारत के लिए जाने जाते हैं। सन 1870 में जन्मे एंटोनियो जेवियर ट्रिनिदाद गोवा में पले बढ़े, जो उस समय पुर्तगाल के अधीन था। उन्होंने कला की शुरुआती शिक्षा तत्कालीन बॉम्बे के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में ली। वे व्यक्तित्व बनाने में निपुण कलाकार के तौर पर भारतीय और यूरोपीय कला प्रेमियों में बहुत लोकप्रिय हो गए। हीरामन तोता बाय M.A.R. चुगताई। केले के पेड़ों के झुरमुट के बगल में एक छठ राजकुमारी पद्मावती बैठी है और उसके कंधे पर बैठा है उसका पालतू तोता। ये है हीरामन तोता, जिसके नाम पर मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई के इस प्रसिद्ध चित्र को अपना नाम मिला। राजकुमारी पद्मावती का यह प्यारा तोता मनुष्य की भाषा में बातचीत कर सकता था। ये दोनों किरदार हैं पद्मावत नाम के उस लोकप्रिय महाकाव्य के, जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के सूफी कवि मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। अवधी बोली के इस काव्य में जायसी ने सिंहल देश की राजकुमारी और बाद में चित्तौड़ की रानी बनी पद्मावती, उसके पति राणा रतन सेन और दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की कहानी कही है। चुगताई अपने सरल संयोजन, चमकीले रंगों और बारीक आलेखन के लिए जाने जाते थे। उनकी पेंटिंगों में मिथक, दंत कथाएं और लोक गाथाएं जीवंत हो उठते थे। उन्होंने हिंदू देवी देवताओं का जितना सुंदर चित्रण किया, उतना ही इस्लामी कथाओं और परंपराओं का भी। चुगताई का जन्म सन 1899 में हुआ था। उनके पूर्वज मुगल बादशाह बाबर के राजकीय वास्तुकार थे। लाहौर के मेयो स्कूल ऑफ आर्ट से उन्होंने कला की आरंभिक शिक्षा ली। बाद में उन्होंने बंगाल स्कूल के महान कलाकार अवनींद्रनाथ ठाकुर के शिष्य समरेंद्रनाथ गुप्ता से प्रशिक्षण लिया। चुगताई की कला में हमें उस बंगाल स्कूल की कला का स्पष्ट प्रभाव दिखता है, जो मुगल चित्रकला, जापानी वॉश तकनीक और एशिया भर के आदर्शों के मेल से विकसित हुई थी। प्लेइंग दिलरुबा बाय M.V. धुरंधर। दिलरुबा नाम का वाद्य यंत्र बजाती एक महिला का यह छोटा नाजुक सा चित्र महादेव विश्वनाथ धुरंधर की कला का एक श्रेष्ठ उदाहरण है। One Without a Second 1957 बाय S.B. पालसीकर। एक अमूर्त पृष्ठभूमि के सामने एक पुरुष और एक स्त्री बैठे हैं। One Without a Second यानी अद्वैत शीर्षक के इस चित्र में स्त्री हाथ फैलाए बैठी है और पुरुष का बायां हाथ आशीर्वाद के लिए उठा हुआ लगता है। क्या आपको इस चित्र में कुछ आध्यात्मिक झलक दिख रही है? दोनों व्यक्तियों ने पीले कपड़े पहने हैं, जो आमतौर पर हिंदू लोग धार्मिक मंगल कार्यों के लिए पहनते हैं। पुरुष के माथे पर सफेद भभूति लगी है, जिससे पता चलता है कि वह कोई साधु है। इस चित्र में आप कई तांत्रिक प्रतीक भी देख सकते हैं। डिवाइन फ्लेम बाय S.L. हल्दणकर। इस समय हम खड़े हैं S.L. हल्दणकर की जानी मानी कलाकृति के सामने, जिसका शीर्षक है पवित्र ज्योति।
पहली दृष्टि में ही इस चित्र में बिखरा पड़ा प्रकाश और छाया का खेल मंत्रमुग्ध कर देता है। एक महिला आगे झुककर गणेश जी के चित्र के आगे पूजा का दीप जला रही है, जैसा कि अनेक हिंदू घरों में हर शाम होता है। उसके चेहरे पर पड़ती रोशनी और छाया की बारीकियां देखिए। ऐसा लगता है जैसे यह पेंटिंग नहीं, फोटो हो। प्रकाश और छाया का ऐसा चित्रण आमतौर पर तैल चित्रों में दिखाई देता है, लेकिन इस चित्र में हल्दणकर ने जल रंगों के साथ यह कमाल कर दिखाया है।